जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम सभी समझते हैं संवेग के बारे में। संवेग यानी कि मोमेंटम। संवेग, संवेग यानी कि मोमेंटम। मूवमेंटम, मूवमेंटम होता है मूवी। वो स्पेलिंग से मत ध्यान दीजिएगा, बस मैटर क्या है, कंटेंट क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को यानी कि संवेग को पी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल पी से। सबसे पहली बात कि संवेग होता आखिर क्या है। इस वीडियो को संवेग नाम सुनकर ही छोड़ के मत जाइएगा, पूरा देखिएगा। स्पेशल यहाँ पर आपको जरूर सीखेंगे संवेग के बारे में। संवेग, जैसा कि आमतौर पर कहते हैं कि कोई भी चीज जो वेग कर रही है वह वही संवेग, उसी में संवेग होगा। कोई भी चीज जो वेग कर रही है, वेग मतलब जो स्पीडली मतलब गतिमान है। बात समझिएगा, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैं अभी चल रहा हूं तो बस मुझमें संवेग है तभी चल रहा हूं। मैं, कोई खिलाड़ी बैट से गेंद पर वार करता है, छक्का मारता है, तो जब उसने वार किया उस समय तो उस पर आवेग लगा, लेकिन जब गेंद वहां से मतलब बैट से छूट के उड़ी मतलब आगे जाने के लिए, तब वहां से उसमें संवेग स्टार्ट हुआ। आवेग और संवेग का मैटर मैं आने वाली वीडियो में समझाऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले आज हम संवेग समझते हैं, क्योंकि आवेग और संवेग दोनों एक ही चीजें हैं। बस वही चीज कम समय के लिए हो तो आवेग, ज्यादा समय के लिए हो तो संवेग। ये आगे की वीडियो में, आने वाली वीडियो में इसका क्लियर बिल्कुल कंफर्म अंतर मैं आप लोगों को बता दूंगा। सिंपल सी बात इतनी है कि कोई भी चीज जो गतिमान है उसमें संवेग है, बस बात समझ। बस जैसे मान लीजिए आप बॉलर गेंद फेंका, संवेग गेंद में है। कोई खिलाड़ी छक्का मारा, है संवेग। कोई आदमी चल रहा है संवेग। कोई कार चल रही है संवेग। कुछ भी ऐसी चीज जिसमें वेग हो, बस संवेग है। लेकिन अब एक बात यहां पर मैटर क्या करती जानते हैं कि अगर वेग है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर किसी भी कोई चीज है और वह वेग कर रही है, तो इसका मतलब उसमें वह चीज है तो उसमें द्रव्यमान होना बिल्कुल फिक्स है कि वह वजन होगा, उसका कुछ ना कुछ अपना वजन होगा। क्योंकि संसार में पदार्थ यानी कि वस्तु की परिभाषा ही यही है कि वह जिसमें भार हो, जो स्थान घेरती हो, उसे वस्तु बोलते हैं ना। तो कोई भी चीज अगर वो वेग कर रही है तो उसमें द्रव्यमान होना बिल्कुल फिक्स है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो एक बात मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं आपका कि जो आपका संवेग है वह द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि द्रव्यमान आपका कांस्टेंट होता है। बात समझिएगा, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि द्रव्यमान आपका कांस्टेंट होता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक आप गेंद फेंके तो क्या थोड़ी दूर तक वह उसका द्रव्यमान दूसरा रहेगा, तो क्या आधे रास्ते में द्रव्यमान बदल जाएगा, उसका द्रव्यमान वजन बदल जाएगा? चेंज होने वाला नहीं है। यहां पर जो गेंद थी वह जब ऊपर गई तब भी उसका द्रव्यमान उतना, वो आगे गई तब भी द्रव्यमान उतना, नीचे आई तब भी द्रव्यमान उतना। सिंपल सी बात। और जब दूसरी बार आप फेंके गेंद तब भी द्रव्यमान उतना, तब भी द्रव्यमान उतना, तब भी द्रव्यमान उतना। मतलब मास तो चेंज होने वाला है नहीं। जब आप एक बार फेंके या दो बार फेंके वो तो चेंज होगा नहीं, बिल्कुल फिक्स बात है। तो जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, आप एक बात अभी कभी कभी नोटिस किए होंगे कि आप एक गेंद लीजिए, उसको ऐसे फेंक दीजिए, आराम से ऐसे फेंक दीजिए, तो क्या होगा, गेंद आप जब फेंकेंगे तो संवेग तो हो गया, क्योंकि गेंद वेग कर रही है। अगर वेग कर रही है तो संवेग तो हो गया। लेकिन अगर आप आराम से फेंकेंगे तो जो सामने से कैच लेने वाला व्यक्ति है वो कैच लेगा तो उसे कम चोट लगेगी, है ना। वहीं अगर तेज फेंकेंगे तो जो सामने कैच लेने वाला व्यक्ति होगा उसे चोट ज्यादा लगेगी। कारण क्या है जानते हैं? गेंद का द्रव्यमान तो सेम है, द्रव्यमान तो चेंज नहीं हुआ कि द्रव्यमान चेंज हुआ, बीच में नहीं हुआ। बस डिपेंड क्या हुआ कि उसका वेग चेंज हुआ। क्या हुआ? उसका वेग चेंज हो गया। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं कि द्रव्यमान तो सेम था। अब पहली बार स्लो फेंके तो वेग कम, दूसरी बार तेज फेंके तो वेग ज्यादा। तो इसका मतलब जो आपका संवेग है आपका जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेग के। संवेग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेग के। मतलब अगर किसी चीज का वेग ज्यादा है तो संवेग ज्यादा होगा, किसी चीज का वेग कम है तो संवेग कम होगा। सिंपल सी बात इतना कि कोई भी चीज जो वेग कर रही वही संवेग। संवेग क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बात समझ में आई?
तो इसी को क्या बोलते हैं, संवेग यानी कि पी, संवेग यानी कि मोमेंटम पी। किसी को कोई दिक्कत, मतलब संवेग सिर्फ और सिर्फ वेग पर डिपेंड करता है, संवेग सिर्फ और सिर्फ वेग पर डिपेंड करता है। यहाँ दो चीजें हैं, जैसे जब खिलाड़ी, मेरी बात सुनिएगा, जैसे जब गेंद कोई खिलाड़ी छक्का मारा, मान लीजिए खिलाड़ी जब गेंद को कैच पकड़ता है तो कैच पकड़ने में उसे चोट लगती है, तो यह जो चोट लगती है इसका कारण क्या है, और जो खिलाड़ी अपना हाथ पीछे लेता है इसका कारण क्या है। चोट लगने का कारण तो आवेग होता है, लेकिन खिलाड़ी का हाथ पीछे लेने का जो कारण है तब ताकि चोट कम लगे, इसका कारण होता है संवेग। बात समझिएगा, खिलाड़ी का हाथ पीछे लेने का कारण होता है संवेग, चोट लगने का कारण होता है आवेग। इसको आने वाली वीडियो में नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बिल्कुल क्लासिफाई करूंगा कि थप्पड़ मारने में फिजिक्स का कौन सा नियम लगा, या फिर यहाँ जो मैंने अभी बात किया इसमें फिजिक्स का कौन नियम लगा। कभी कभी आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि जो कोई लकड़ी काटते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा होकर देखता है, मतलब कुल्हाड़ी कोई दूसरा मारेगा, ऐसे कोई दूसरा करता है, मतलब वहां पे इकट्ठे होते थे पहले गांवों में, अब तो नहीं होते हैं। तो जो आप कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटते हैं इसमें फिजिक्स का कौन नियम लगेगा, मतलब ऐसी कई चीजें आने वाली वीडियो में, आप लोग आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। तो आप फिलहाल के लिए यहाँ पे अपने वीडियो पे रहते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें समझ लेते हैं। तो संवेग मैंने आप लोगों को समझाया कि कोई भी चीज जो गति कर रही है यानी कि वेग कर रही है वही संवेग, कोई भी चीज जो वेग कर रही है वही संवेग। अगर वेग कर रही कोई भी वस्तु है तो उसमें द्रव्यमान होना तय है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। संवेग का मतलब ही संवेग, मतलब साथ वेग, मतलब वेग के साथ कोई भी चीज जो वेग कर रही है संवेग। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। अब वेग जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, संवेग जो होता है वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वेग ज्यादा तो संवेग ज्यादा, वेग कम तो संवेग कम। अब एक बात यहाँ पर न्यूटन का दूसरा नियम को लेकर बहुत सी कंफ्यूजन रहती है लोगों में। न्यूटन का सेकेंड नियम लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के बराबर होती है, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। कुछ लोगों का कहना यही है कि संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। कुछ लोगों का कहना क्या है कि बल, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। तो आखिर ये सच्चाई क्या है क्या नहीं है इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बात कर लिया जाए, क्योंकि ये टॉपिक संवेग से रिलेटेड था इसलिए इसमें थोड़ा सा बात की जा रही है। देखिए, न्यूटन का जो दूसरा एक्चुअली नियम था वास्तव वाला, वह यह कहता है कि किसी भी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वह बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर का मतलब समझिएगा, संवेग परिवर्तन सबसे पहले यही समझ लीजिए, सबसे पहले इसको समझिए। मान लीजिए आप चीनी लेने गए, चीनी आपको पहली बार 10 रुपए किलो मिली, दूसरी बार आप गए तब चीनी आपको 12 रुपए किलो मिली, तो आप क्या बोलेंगे कि चीनी का दाम बदल गया है। घर आएंगे तो बताएंगे घर में आप कि चीनी का दाम बदल गया है, पहले 10 को मिलता था 12 को मिल रहा है, बताएंगे नहीं। तो बदल गया है, यही होता है परिवर्तन। संवेग परिवर्तन मतलब संवेग अब बदल गया है, संवेग अब बदल गया है। तो कितना बदला, लोग घर वाले पूछेंगे कितना बढ़ा, कितना बदला, तो आप तुरंत बताएंगे कि अब 2 रुपया बढ़ गया, 2 रुपया चीनी का दाम बढ़ गया। कैसे पता चला, आप 12 में से 10 को घटाए ना, यानी कि पहले वाले, यानी कि अगर इसको 1 माना जाए, इसको दूसरा रेट माना जाए, तो 2 वाले में से 1 वाले घटाए ना, यानी कि 12 में से 10 को घटाए तब तो आपको 2 पता चला, तब तो 2 पता चला। तो इसका मतलब पहला संवेग अगर P1 है तो दूसरा संवेग होगा P2। तो संवेग परिवर्तन क्या होता है ये बात समझिएगा। संवेग परिवर्तन मतलब संवेग अब बदल गया है, संवेग अब बदल गया है का मतलब दूसरा जो संवेग था इसमें से पहला वाला घटा दीजिए, यानी कि P2 माइनस P1, यह किसके बराबर होता है, यह बल के बराबर होता है। अगर ये सही बात है तो अभी निकल के आपके सामने आ जाएगा, अगर गलत होगा तो देख लिया जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम यही कहता है कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वह बल के अनुक्रमानुपाती होती है, लगभग मान लीजिए बराबर होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब बराबर ही नियतांक घातांक को लिया जाता है, लेकिन हटाइए चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए संवेग परिवर्तन तो समझ गए ना कि कितना बदला, 2 रुपया कैसे पता चला, दूसरे वाले में से पहला घटाया गया। किसी को कोई दिक्कत। अब एक बात हम सभी और जानते हैं कि बल का फार्मूला यानी कि F इज इक्वल टू होता है M मल्टीप्लाई बाई A। बल यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये आप सभी जानते हैं। F बराबर M इंटू A, सभी जानते हैं ना। तो अब हम यहीं से आगे सॉल्व करते हैं इसको।
तो संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू बी। तो यहाँ पे P2 है तो इसके साथ भी M2 B2 लगा दीजिए, यानी कि M2 मल्टीप्लाई बाय B2। भाई P बराबर क्या, M मल्टीप्लाई बाय B, तो P2 बराबर M2 मल्टीप्लाई बाय B2। उसी प्रकार से माइनस P1 बराबर M1 मल्टीप्लाई बाय B1 इज इक्वल टू F। यही तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? अब आगे समझिएगा अगला स्टेप। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी वस्तु आपका है, उसको पहली बार फेंकेंगे तो भी द्रव्यमान उतना रहेगा, दूसरी बार फेंकेंगे तो भी द्रव्यमान उतना रहेगा। मतलब द्रव्यमान नहीं बदलता है, बदलता क्या है, सिर्फ वेग। तो द्रव्यमान जब निश्चित रहता है तो इसको भी m मान लीजिए और इसको भी m मान लीजिए, m मल्टीप्लाई बाय B1 इज इक्वल टू F। भाई ये भी आपका m, ये B2 है तो B2 ही रहेगा, ये भी आपका m हो जाएगा, B1 है तो B1 ही रहेगा, F है। किसी को कोई दिक्कत? जहां भी दिक्कत आएगी मुझे तुरंत बताइएगा। m ले लेते हैं भाई कॉमन, चूंकि m यहाँ भी है यहाँ भी है, तो m आपका हो गया कॉमन, बचा का आपका B2 माइनस B1 इज इक्वल टू F। बात समझिएगा, B2 माइनस B1 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, F। क्लियर सभी को? अब न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वह बल के बराबर होती है। बात समझिएगा, मैंने ये स्टेप एक छोड़ा भी इसलिए ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। अब यहाँ नीड आई तो मैंने आप लोगों को फिर अब यहाँ पे जरूरत समझा तो बताया। देखिए, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। अभी कल मैं बताऊंगा तो उसमें आपका आएगा एक चीज ये निकल के आएगा, जानते हैं क्या, कि संवेग परिवर्तन जो होता है, संवेग कैसे लिखा जाएगा यार, संवेग परिवर्तन ये आपका बराबर होता है आवेग के। किसके? आवेग के। आवेग के बराबर होता है। और ये भी कल बताऊंगा, ये आज की बात नहीं है। और संवेग परिवर्तन की दर ये आपका बराबर होता है बल के। इसमें दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होगा और संवेग परिवर्तन की दर लग गया ये बल के बराबर होगा। दर का मतलब समझते हैं? दर का मतलब समय से भाग। दर का मतलब समय से भाग, बस इतना जानिएगा। दर का मतलब समय से भाग। कहीं भी दर लिखा हो, वेग परिवर्तन की दर मतलब वेग में समय से भाग, दूरी परिवर्तन की दर मतलब दूरी में समय से भाग, कहीं भी त्वरण परिवर्तन की दर मतलब त्वरण में समय से भाग, बल परिवर्तन की दर मतलब बल में समय से भाग। तो जिसके परिवर्तन की दर मतलब उसमें उसी से भाग। तो संवेग परिवर्तन की दर मतलब संवेग में समय से भाग। इसका मतलब यहां पर अब आपका समय से कर दीजिए भाग। अब ये होगा बल के बराबर एक्चुअली, यानी कि यहां पर आपका बटे टी सब जगह आप लोग लगा लीजिएगा। बात समझ पाए? तो अब ये बात आपकी हुई क्लियर। तो अब आप सभी जानते हैं कि वेग B2 माइनस B1, B2 माइनस B1 यह है क्या? जैसे P2 माइनस P1 यह है संवेग परिवर्तन, वैसे B2 माइनस B1 यह आपका है वेग परिवर्तन, है ना? क्लियर ना? B2 माइनस B1 यह आपका वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन में समय से भाग मतलब वेग परिवर्तन की दर। क्लियर सभी को? वेग परिवर्तन में समय से भाग मतलब वेग परिवर्तन की दर। अभी मैंने अभी तुरंत बताया कि बल परिवर्तन में समय से भाग मतलब बल परिवर्तन की दर, त्वरण परिवर्तन में समय से भाग मतलब त्वरण परिवर्तन की दर, वैसे वेग परिवर्तन में समय से भाग मतलब वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है त्वरण के बराबर होती है, आप सभी जानते हैं, B2 माइनस B1 अपान T, ये त्वरण के बराबर होती है। तो ये आपका फाइनली क्या निकल कर आया, इधर आपका F है ही, इधर आपका ये हो गया A, ये आपका M, तो M मल्टीप्लाई बाई A, यानी कि फाइनल आपका निकल के आया F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई A। और यही तो शायद ये आपका न्यूटन का नियम में अपवाद था। कुछ लोग कहते हैं कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है बल के बराबर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल द्रव्यमान और त्वरण के उसके द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। तो चाहे ये कहा जाए चाहे ये कहा जाए, बात एक ही है, कहीं कोई अलग से बात नहीं आती है, ना कोई स्पेशल उसमें मैटर होता है। ये असली नियम है, ये नकली कह लीजिए या इसी का एक प्रारूप कह लीजिए। तो होप करता हूं आप सभी संवेग और ये जो कंफ्यूजन लोगों के मन में रहती है ये आप लोग आराम से समझ गए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को आवेग बताने वाला हूं। आवेग की बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आने वाली वीडियो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।